क्या आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी भी सैलरी 20,000 से 25,000 के बीच में है और महीना की जैसे ही पहली तारीख को आपकी सैलरी आती है और लगता है कि इस बार हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, सारे खर्चे को हम मेंटेन कर लेंगे, लेकिन फिर वही चीज, घर का राशन, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, बच्चों की फीस, मेडिसिन, ट्रेवल, ईएमआई, गैस सिलेंडर और कई सारे ऐसे छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं और महीना खत्म होने से ही अकाउंट हो जाता है पूरी तरीके से नील। फिर हम ये सोचते हैं कि यार आखिरकार पैसा जा कहाँ रहा है। कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि काश हमारी सैलरी थोड़ी सी और ज्यादा होती तो हम अपने खर्चों को मेंटेन कर लेते। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है कि जिसकी 10,000 भी सैलरी है वो सही तरीके से अपने खर्चे प्लान करता है तो वो 10,000 पे भी अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से चला सकता है। लेकिन वहीं पर जिसकी सैलरी 50,000 रुपीज भी है और वो सही तरीके से अपना बजट प्लान नहीं करता है फैमिली की, तो वो उसको 60 से 70 हजार रुपए भी उसको कम लगने वाले हैं। तो डिपेंड ये चीज नहीं है दोस्तों जरूरी कि आपकी सैलरी कितनी है। जरूरी बात यहाँ पर यह है कि आप अपनी सैलरी को किस तरीके से आप डिवाइड करते हैं और मैनेज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 20 से 25 हजार मंथली इनकम वाली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अपना बजट कैसे बना सकती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको आज इस चीजों को समझाने वाला हूँ। कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाली बोरिंग बातें मैं इस वीडियो पे नहीं करूंगा। बस वही प्रैक्टिकल चीजों को मैं बताने वाला हूँ जो एक आम फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकती है और अपने खर्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है प्रथम बाबू। मैं इस चैनल पे परिवार से संबंधित, बच्चों की परवरिश से संबंधित और रिलेशनशिप से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो पे आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो पे हम अपने मंथली इनकम को कैसे प्लान करेंगे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला ये बात है कि सैलरी आते ही ना हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम सपोज कर ले 25,000 रुपए है और सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है, जैसी सैलरी आती है ना तो सबसे पहले हम शॉपिंग करने का सोचते हैं। सबसे पहले हम कहीं चलो बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं, घूमने फिरने चले जाएंगे, या फिर कुछ हम लोग ऑनलाइन अपने वेबसाइट्स पे हम कुछ प्रोडक्ट देखते हैं तो हम तुरंत उसे ऑर्डर कर देते हैं और जो पैसे बच जाते हैं इसके बाद उसे हम घर चलाने के लिए उससे हम ट्राई करते हैं कि जो बचे हुए पैसे हैं इससे हम घर मेंटेन करेंगे। लेकिन दोस्तों बजट इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। सैलरी आते ही सबसे पहले ना पैसे को अलग अलग पार्ट में बांट दीजिए। 25,000 की इनकम है, आप इसको अपने तरीके से बांट सकते हैं। आप इसको 5 भाग में बांट लीजिए, 10 भाग में बांट लीजिए, आपको जैसा सुटेबल लगता है, आपकी जैसे खर्चे हैं उस तरीके से आपको प्लान करना होगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि जैसे प्लान आप बजट को करते हैं ना तो सबसे पहले आप रखिए 12,000 से लेके 14,000 का बजट। इसमें क्या आएगा, आपका राशन आएगा, आपकी सब्जियां आएगी, आपका दूध आ सकता है, बिजली का बिल, गैस का सिलेंडर, मोबाइल रिचार्ज, ट्रेवल का खर्चा और जितने भी आपके जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो सारी चीजें आप इस पे इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर घर के दूसरी खर्चे जैसी बात की जाए, आपका जो मेन बजट हो जाता है घर का, आप उसको इसमें इंक्लूड कर दीजिए। अगर आप हर दिन छोटी-छोटी चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं ना, जैसे कि कई लोगों का भी ज़्यादातर प्लान है कि कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, मोस्टली हर घर में खाते हैं इन चीज़ों को अभी के समय में, ठीक है? और ये नहीं है तो हो सकता है कि आप ₹50 का चाय नाश्ता कर लिए, कहीं पर बाहर खाने के लिए चले गए, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर 100-200 रुपए कर लिए, तो और कुछ ऐसी चीज़ें हम अननेसेसरी चीज़ें शॉपिंग कर लेते हैं जिसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप ये चीजें रोज ना एक अनुमानित पकड़ लें कि आप 200 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं ये सारी जो फालतू चीजों में, तो आप लगभग महीने के रुपए बर्बाद कर देते हैं। और फिर हम ये बोलते हैं कि पता नहीं यार कि पैसा आखिरकार खर्च कहाँ हो रहा है। इसलिए हर महीने एक सिंपल लिस्ट बनाइए, घर के लिए जरूरी क्या है और सिर्फ मन करने पर क्या खरीदें क्या नहीं, दोनों को आप अलग अलग कीजिए। तीसरी बात मैं बोलूंगा कि बच्चों की जो पढ़ाई है ना उसको आपको एक बजट अलग से बना के रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों की फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म, स्कूल के एक्सपेंसेस होती है, कई सारी चीजें, उनके जो स्कूल आने जाने के जो खर्चे होते हैं, उनके ट्यूशन के खर्चे होते हैं, कई सारे ऐसे नॉर्मल खर्चे होते हैं ना, इनको आप कभी भी ना एक साथ मिक्स मत कीजिए। आप 25,000 की इनकम बजट है ना तो कम से कम 2 से 3 हजार रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए आप अलग रख दीजिए। अगर स्कूल फीस में 2,000 है तो उससे पहले ही साइड में रख दीजिए क्योंकि इस मंथ मुझे स्कूल की फीस देना है। क्योंकि जब फीस की डेट आती है ना तो पैसे नहीं होते, तब मिडिल क्लास फैमिली को उधार लेना पड़ता है। तो हो सकता है कि आपके बच्चों को क्लास में बैठने ना दिया जाए, मोस्टली ये सारी चीजें होती है अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर एक
उधार लेने के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं और उस उधार को चुकाने के लिए भी आपको फिर से दूसरा उधार लेना पड़ता है। इस चीज को आप अपने लाइफ में रिलेट जरूर कर रहे होंगे। इसलिए बच्चों की पढ़ाई का पैसा, जो भी उनकी जो स्कूल की फीस है, जो बच्चा उसे कहता है कि मुझे स्कूल की फीस आपको पढ़ानी पड़ेगी, वरना मुझे ये नहीं करने देना है, वो नहीं करने देना है। तो ये सारी चीजों को आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो पहले ही 2 से 3 हजार रुपए आप अलग करके अपने बजट पे रख लीजिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि बच्चों की पढ़ाई का पैसा सैलरी आते ही हम अलग कर देंगे। आपको शुरुआत से ही थोड़े थोड़े करके आपको इसका बजट बनाना पड़ेगा। चौथी बात यह है कि इमरजेंसी के लिए ना एक छोटा सा फंड बनाइए। देखिए दोस्तों, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है आपकी लाइफ में, कभी भी आप बीमार पड़ सकते हैं, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी और भी इमरजेंसी फंड्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब होती है ना, तो हम अपनी कभी भी ना इस फंड के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी सैलरी 20 से 25 हजार है और मैं सेविंग कैसे करूं, अगर ये मैं सोचूं ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इमरजेंसी फंड ना मिनिमम कुछ नहीं तो 1000 रुपए तो मैं इमरजेंसी फंड रखूंगा ही। क्योंकि कभी भी कुछ भी मेडिसिन पे भी खर्च हो जाते हैं, तो 1000 रुपए का इमरजेंसी फंड मुझे रखना जरूरी होगा। या फिर कभी कोई फैमिली वाले आ गए तो उनके भी कुछ खर्चे हो जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं तो उनको, अब आप कुछ ऐसी सादा सिंपल तो आप खिलाएंगे नहीं, कुछ अच्छी चीजें खिलाएंगे, जाते वक्त आप उनके बच्चों को कुछ पैसे देंगे। तो ये सारी चीजों के लिए आपको एक अच्छा सा बजट बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 हजार की सैलरी है तो हर महीने कम से कम 1000 से 1500 रुपए तो आपको इमरजेंसी फंड में अलग रखना है। जैसे पहले स्कूल की फीस में आपने 2 से 3 हजार रुपए रखा, उसी तरीके से आपको 1000 से 1500 रुपए इमरजेंसी फंड रखना है। तो ये पैसे की आपको कभी भी शॉपिंग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अचानक से कभी भी किसी की तबीयत खराब हो जाती है दोस्तों, मौसम कभी भी बदलता है, आप इस चीज को जानते हैं। कभी आपके जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए, तो आपके पास इतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि आप 2 से 3 महीने ना आप बिना जॉब किए भी अपने घर के खर्चे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर इमरजेंसी फंड बनाना है तो आपको कम से कम एक साल में आपको 10 से लेके 15 हजार के बीच का आपको इमरजेंसी फंड बनाना होगा। इसके लिए आपको 12 महीने में क्या करना है कि 1000 से 1500 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सेविंग्स होती है ना, बाद में बहुत बड़ा फंड बन जाता है आपके सेविंग्स का। पांचवी बात ये है कि हर महीना ना थोड़ा पैसा फ्यूचर के लिए रखिए। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला तो आपको इमरजेंसी फंड के बारे में बात किया, अब ये फ्यूचर के लिए क्या है। देखिए, हर महीने कम से कम 1 से 2 हजार रुपए फ्यूचर के लिए अगर आप रखते हैं, तो ये पैसा आपकी लॉन्ग टर्म में सेविंग हो सकता है। बच्चों के फ्यूचर के लिए, घर के फ्यूचर के लिए, या अपने खुद के फ्यूचर के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो बिना समझे किसी भी स्कीम पे पैसा मत वेस्ट कीजिए। आज आपको कई सारी स्कीम्स दिखाए जाएंगे कि आप इतने पैसे डालेंगे तो इतना हो जाएगा। आपको एसआईपी समझाते हैं बैंक वाले, आपको कई सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आती है तो आपको अपना एक भी रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आपको हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप सीधा मना कर दीजिए, आप किसी और चीज में इन्वेस्ट कीजिए, जो आपको समझ आता है आप उस चीज पे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के लिए रखा गया पैसा ना आपको फ्यूचर में टेंशन से बचाता है। आप जो ये अलग से जो भी पैसा बचाएंगे ना, जो मैंने पैसा कहा कि 1000 से 2000 रुपए, हो सकता है कि आने वाले समय में आपके बच्चे के कॉलेज के समय काम आ जाए, या फिर शादी जब आप बच्चे आपके बच्चे करते हैं, तो उस समय पूरे खर्चे तो नहीं उठा सकता ये फंड, लेकिन कुछ खर्चों को ये मैनेज कर सकता है। तो इस प्रकार से आपको इस चीज को देखना है। छठी बात मैं ये कहूंगा कि 25 हजार के सिंपल बजट को ना आपको डिवाइड कैसे करना होगा। जैसे आपका बजट कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। 13 हजार रुपए आपको मैं ओवरऑल रिवाइज करा रहा हूँ। 13 हजार रुपए आपको घर का जरूरी खर्चा, जो मैंने पहले बताई हुई है सारी चीजों को। 3 हजार रुपए बच्चों की पढ़ाई और फीस के लिए आप अलग कर दीजिए। 2 हजार रुपए लगभग आप इमरजेंसी फंड कीजिए। 2 हजार रुपए आप फ्यूचर सेविंग कीजिए। 3 हजार रुपए आपकी कई सारे ट्रेवल हो जाते हैं और कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो हर घर में होते हैं, तेल साबुन खर्चा, कुछ अपनी पर्सनल चीजें हो गई रोजमर्रा की जरूरतें, आप उसके लिए 3 हजार रुपए अलग कीजिए। 2 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड हमसे खर्चे हो जाते हैं। जैसे कि हम मार्केट चले गए, हम मार्केट जाते ही हम क्या हो जाता है, हमको कुछ चीज लेना होता है, हमको कुछ और चीजें पसंद आ जाती है, तो वो हो जाता है अनएक्सपेक्टेड खर्चा। हम लेने कुछ और गए थे और साथ ही साथ हम लेके कुछ और लेके आए साथ ही में। तो ये चीजों के आपको 2 हजार रुपए लगभग अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस रखने चाहिए। तो
अब अगर आपकी इनकम 20,000 है तो इस बजट को आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे घर का खर्चा 11 से 12 हजार, इस प्रकार से आप इस बजट को आप कैलकुलेट कर लीजिए आपके सैलरी के अकॉर्डिंग। चाहे 30,000 है तो भी आप इससे ऊपर नीचे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही बात यहाँ पर मैं ये कहूंगा, ये सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, सैलरी बढ़ने का कभी भी वेट नहीं करना है। हम हमेशा यही करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अभी सैलरी कम है, सेविंग नहीं हो पा रही है, जब सैलरी 50,000 हो जाएगी ना, 25,000 से हट के, तब मैं सेविंग करूंगा। लेकिन आपको ये सच बात बता रहा हूँ, बहुत ही कड़वा सच है, कि अगर आप 25,000 में सेविंग नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप 50,000 में भी कभी सेविंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर सैलरी के साथ साथ ना खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहले आप 25,000 में प्रॉब्लम थी आपको, अब आपको 40,000 हुई है या 50,000 हुई है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। पहले आप 5,000 के रेंट पे रहते थे, तो आपकी सैलरी बढ़ गई, तो आप 10,000 के रेंट पे रहेंगे। ठीक, पहले आप इतनी सारी चीजें आप खरीदते थे, अभी आप ज्यादा चीजों को खरीदेंगे। तो सैलरी बढ़ने का कभी भी वेट मत कीजिए। आपकी सैलरी अगर 10,000 भी है, तो आप मेंटेन करके आप कम से कम 500 रुपये भी मंथली सेविंग आपको करनी चाहिए। ठीक है। एंड में मैं आपको यही बातें कहूंगा दोस्तों, कि मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है मेहनत और डिसिप्लिन। हर किसी की सैलरी लाखों में नहीं होती है, हर किसी के पास बड़ा बिजनेस नहीं होता है। लेकिन अगर एक फैमिली 20 से 25,000 की इनकम में भी अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाए ना, तो धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होती है ना, वो कंप्लीट तरीके से खत्म हो सकती है। आपको एक नोटबुक बनाना चाहिए और लिखना चाहिए कि मेरी मंथली इनकम कितनी है, मेरी मंथली की जो जरूरतें हैं वो कितनी है, खर्चे मैं कितना कर रहा हूँ, मैंने हर महीने कितना बचाया है पैसा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरा पैसा कहाँ कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। बस इतना करने से आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझ आने लगेगी। याद रखिए, कम सैलरी का होना प्रॉब्लम नहीं होता, बिना प्लानिंग के सैलरी को खर्च करना प्रॉब्लम होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो आप इसे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपकी फैमिली का मंथली बजट कितना है और सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में खर्च हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपने पैसों को समझिए और अपने परिवार का फ्यूचर बनाइए। और एक बात मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों, कि कभी भी ना ऑफर्स के पीछे मत भागे। जब आप मार्केट में जाते हैं ना, ये चीजें रिसेंटली मेरे साथ हुई है, कि जब मैं मार्केट गया था सब्जी खरीदने के लिए, तो मुझे टमाटर है ना, अभी बारिश का समय है, 20 रुपए केजी था और 30 रुपए में था 2 केजी। ठीक है, तो मैंने 20 रुपए ही केजी लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये ऑफर्स होते हैं ना, अक्सर मार्केट में चल रहे हैं कि 20 रुपए में 1 किलो है, तो आपको 30 रुपए में 2 किलो। तो हम लोग लालच के चक्कर में ना, 2 किलो के चक्कर में हम 30 रुपए वेस्ट, यानी कि हम 10 रुपए एक्स्ट्रा वेस्ट कर देते हैं। और आपको इसमें हकीकत बात बताता हूँ, अगर मैं 2 किलो टमाटर ले लेता, मैं तो सिंगल रहता हूँ, मैं अकेला हूँ, अगर मैं 2 किलो ले लेता तो उसमें से 1 किलो एक हफ्ते में सड़ना गलना फिक्स है। तो वहां पर मेरी 10 रुपए पूरी बर्बाद हो जाती है। तो जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें लीजिए, ऑफर्स को मत देखिए। यही ऑफर्स आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं, कई सारे ऐसे शॉपिंग मॉल्स में मिल जाते हैं। तो ऑफर्स के पीछे मत भागिए, जितनी जरूरत उतना खर्च। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो।